यूपी पुलिस लगातार अपने कारनामों की वजह से सुर्खियों में बनी रहती है। मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच का सामने आया है, जहां पर युवती से 53 लाख की ठगी की गई। उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ। दुष्कर्म के बाद पीड़िता ने जब विरोध किया तो आरोपी चंद्रभान वर्मा ने उससे कोर्ट मैरिज कर ली। जब पीड़िता ने अपने पैसे वापस मांगे कि मेरी मां के पैसे मुझे वापस कर दो, फिर से पीड़िता के साथ लखनऊ के लौलाई में आरोपी चंद्रभान ने दुष्कर्म किया और कहा कि पैसे ला कर देता हूं, और रफू चक्कर हो गया। इस मामले की शिकायत पीड़िता ने बहराइच नगर कोतवाली में की है। मामला 420, 376 जैसी गंभीर धाराओं में दर्ज भी है। आरोप है कि विवेचना अधिकारी सुनील तिवारी द्वारा गिरफ्तारी करने के लिए 40,000 रुपए की मांग की गई है। उसे देने के बाद भी आरोपी चंद्रभान को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन उसे चंद घंटों के बाद ही थाने से छोड़ दिया गया। पीड़िता ने जिसका वीडियो भी बना लिया था। आपको बता दें कि पीड़िता और उसका पूरा परिवार बहराइच नगर कोतवाली के चक्कर लगा रहा है। इस मामले पर हमने भी एसीपी यानी कि सीओ नगर कोतवाली बहराइच से बात की। उन्होंने कहा यह मामला हमारे संज्ञान में नहीं है, पीड़िता को हमारे पास भेजें, हम जरूर न्याय करेंगे। लेकिन पीड़िता का आरोप है कि इस मामले को लेकर लगातार उन्हें विवेचना अधिकारी सुनील तिवारी दौड़ा रहे हैं और गिरफ्तारी करने के लिए 40,000 रुपए भी ले चुके हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। आपको बता दें कि किस तरह से उसके साथ और उसके परिवार के साथ 53 लाख रुपए की ठगी और दुष्कर्म करने वाला आरोपी चंद्रभान, जो कि उत्तर प्रदेश के रानीगंज जलालपुर की टोली प्रतापगढ़ कठौली का रहने वाला है, ने अपने सहयोगी अंकिता के साथ मिलकर इन भोले भाले अशिक्षित परिवार को चूना लगाया और उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म करके फरार हो गया। इस मामले को लेकर लगातार पीड़िता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एसपी बहराइच से न्याय की गुहार लगा रही है। अब देखने की बात है कि आखिर बहराइच नगर कोतवाली में क्या उसे इंसाफ मिलेगा, क्या ये शातिर आरोपी गिरफ्तार हो पाएगा, क्योंकि पीड़िता ने हमें यह भी बताया कि किस तरह से जमीन दिलाने के नाम पर उससे 53 लाख रुपए की ठगी की गई है। पीड़ित परिवार ने अपने जायदाद, अपनी जमीन को बेचकर उस 53 लाख रुपए की व्यवस्था की, और जब पैसे मांगे तो आरोपी चंद्रभान ने कई चेक उसे दिए। 5 चेक दिए थे जो 9 लाख के थे, अन्य भी चेक दिए गए जो कि बैंक में लगाते ही बाउंस हो गए। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर विवेचना अधिकारी का कहना है कि इसमें कोई सबूत नहीं मिल रहा है, जबकि बैंक स्टेटमेंट में साफ तौर पर देखा जाता है कि किस तरह से समय समय पर एक मुश्त धनराशि निकाली गई है। और जब परिवार ने पैसे वापस मांगे तो शातिर ठग चंद्रभान द्वारा 5 चेक 9 लाख रुपए के और चेकों के माध्यम से वापसी के लिए दिया गया था, लेकिन सारे चेक बाउंस हो गए। पीड़िता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बहराइच के एसपी से गुहार लगाती हुई नजर आ रही है। आइए आपको दिखाते हैं उसकी आप बीती। उसके साथ साथ आखिर कौन है वो शातिर ठग, ये भी हम आपको दिखाएंगे, और कौन है उसकी सहयोगी और कौन है वो विवेचना अधिकारी सुनील तिवारी, जो गिरफ्तारी करने के लिए 40,000 रुपए पीड़ित से ही मांग रहे हैं। अरे क्या नाम है आपका, क्या पूरा मामला है, कहाँ? इकोना, जिला श्रावस्ती। क्या मामला है? पंकज के दोस्त थे चंद्रभान वर्मा। पंकज मेरे पहले पति थे, चंद्रभान वर्मा उनके दोस्त थे। ये हमारे घर आना जाना था इनका। हमारी मम्मी को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। जमीन के हमारे हस्बैंड से हमारी थोड़ा लड़ाई थी, इसलिए हम मैके में रहते थे। ये हमारे घर आए, हमको मतलब बहला फुसला के अपने साथ ले गए। चंद्रभान वर्मा क्या कहे कि चलो वहाँ तुम्हारे पति मतलब वहाँ हम सुलझा करवा देंगे, आप वहीं रहिए। हाँ, कराने के बहाने हमें ये ले गए। ये लेके गए लखनऊ लौलाई खुशीपुरवा। वहाँ हमको ये 20 दिन रखे। ये हमारे साथ गलत काम किए। अच्छा, चंद्रभान वर्मा क्यों लेके गए थे लखनऊ? सुलह समझौता कराने के लिए। अच्छा, आपके पति लखनऊ में रहते हैं? हाँ, ठीक है। फिर ये हमारे साथ 20 दिन गलत काम किए। इसका विरोध नहीं किया आपने? हाँ, हमने किया। हमने कहा हमने शिकायत करेंगे। हाँ। तो ये हमसे शादी कर लिए। क्या कहें, शादी कर लेंगे? हाँ। शादी किया आपसे? जी। कहाँ से शादी किया? कोर्ट मैरिज। फिर इन्होंने हमसे शादी किया। हाँ। फिर ये हमारे घर आना जाना इनका था ही। फिर हमारी मम्मी से जमीन का पैसा लिए। कितने रुपए? 53 लाख रुपए। कैसे लिए?
ये हमारा अकाउंट खुलवाए, हमारी मम्मी से बोले कि जमीन दिलवा देंगे हम, तो मम्मी ने हमारे में 22,07,000 रुपया हमारे अकाउंट में था। ठीक है। बाकी हमारी मम्मी से लिए और मेरे भाई से 13 लाख रुपया लिए। अच्छा, फिर जमीन दिलाने के झांसे में। आपसे भी लिया? हाँ। कितने आपसे लिए? 22,07,000। अच्छा, आपसे 22 लाख लिए, मम्मी से कितने हाँ, लिए? हमने दिया नहीं था, हमारे अकाउंट से निकाल लिए। अच्छा, कैसे निकाल लिए? ATM से, गूगल से, हाँ। और वो जैसे ट्रांसफर करते हैं वैसे कर लिए। अच्छा, और नंबर, अकाउंट नंबर जो भी है, मतलब फोन नंबर। आपके साथ गलत शादी से पहले किया? जी, शादी से पहले ही इन्होंने मतलब सारा पैसा अभी आपके साथ ठगी और दुष्कर्म हुआ है? जी। फिर इसकी शिकायत कहीं की आपने? जी, हमने किया बहराइच थाने में। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई हमारे। फिर हम गए वहाँ कोर्ट में, न्यायालय में। ठीक है। फिर वहाँ से हमारी सुनवाई हुई। फिर मुकदमा यहाँ लिख गया? मुकदमा लिख गया। कितने दिन हो गए मुकदमा लिखे? 1 महीना हो गया। फिर हम हमारे जांच करने के लिए, मतलब हमारे मुकदमे के जांच करने के लिए सुनील तिवारी चौकी इंचार्ज को आया। ठीक है। फिर उन्होंने जांच किया। हाँ। सारा सबूत हमने सब कुछ उनको दे दिया। ठीक है। फिर उन्हें जांच किया। 21 जून को उन्होंने चंद्रभान वर्मा को लखनऊ से बहराइच लाए। ठीक है। फिर उसके बाद में उन्होंने 23 को चंद्रभान वर्मा को छोड़ दिया। हाँ, जेल नहीं भेजा? जेल नहीं भेजा। उन्होंने कहा कि हम गिरफ्तार जब अब करेंगे जब तुम 40,000 रुपया हमने दिया था और मांग रहे थे। किसको? पुलिस वाला आपसे मांग रहा हाँ, था? किस लिए मांग रहे थे? गिरफ्तारी के लिए। कि तब जेल भेजेंगे? हाँ, तब जेल। ऐसा दोगी तो जेल हाँ, भेजेंगे। सुनील तिवारी हो, इसलिए हमने उनको 40,000 रुपया दिया। ठीक है। फिर उसके बाद में जब हम लोग पूछे कि सर क्यों छोड़ा है, तो बोले और पैसा लाओ, उसके बाद में हम गिरफ्तार करेंगे। इन्होंने ले देकर उसे छोड़ दिया। किसी तरह का डर है तुम लोगों को चंद्रभान से? जी। क्या जान माल का खतरा बना हुआ है? जी, अंकिता मिश्रा भी उसके साथ रहती है। अंकिता कौन है? इनकी सहयोगी है? हाँ। अच्छा, इनके साथ दोनों लोग मिलकर फ्रॉड करते हैं, ठगी करते हैं। हाँ, अंकिता तो तुम्हारे साथ रेप भी किया, तुम्हारे साथ 53 लाख रुपए की ठगी भी की। तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? कोई कार्रवाई नहीं। कुछ मुख्यमंत्री से कहना चाहोगी? मुख्यमंत्री योगी से हम ये कहना चाह रहे हैं कि उनको पकड़ें, उनको सजा दें, जेल भेजवाएं और हमारा 53 लाख रुपया दें, बस। SP बहराइच से क्या कहना चाहोगी? सर से जो अधीक्षक हैं आपके बहराइच के, उनसे भी, सर से भी हम ये भी कहना चाहते हैं कि उनको गिरफ्तारी करवाएं, हमारा पैसा दिलवाएं, जो हमारे साथ गलत हुआ है उसका इंसाफ करें। और पुलिस ने पैसा लिया है उसके बारे में कुछ कहना चाहोगी? सुनील तिवारी ने पैसा लिया है तो गिरफ्तार करें।